भाई के हाथों बहन के कत्ल की हौलनाक वीडियो सामने आ गई। टोबा टेक सिंह में 22 साल की मारिया के मुंह पर तकिया रखकर कत्ल किया गया। कत्ल के वक्त कमरे में बाप समेत घर के दीगर अफराद भी मौजूद थे। कातिल फैसल ने तकरीबन 3 मिनट तक बहन के मुंह पर तकिया रखा, सांसें बंद होने का यकीन करके छोड़ा। बाप ने अपनी बेटी के कातिल को पानी पेश किया। लड़की के दूसरे भाई शहबाज ने छुपकर वीडियो बनाई और मुकदमे की दरख्वास्त दी। शहबाज ने दरख्वास्त में बताया कि बहन के हाथ पांव बांध कर मारा गया। किसी को बताने की सूरत में मेरे बच्चों को मारने की धमकी दी। पुलिस के मुताबिक 17 और 18 मार्च की दरमियानी रात मारिया को कत्ल करके खामोशी से तदफीन कर दी गई। पुलिस ने मुलजिम बेटे और बाप को गिरफ्तार कर लिया। डीपीओ का कहना है घर में मौजूद 3 अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया। कब्र कुशाई करके शवाहिद इकट्ठे कर लिए हैं। हकायक जल्द सामने लाएंगे। अदलिया में खुफिया इदारों की मुबैना मुदाखलत। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा की ज़ेर सदारत फुल कोर्ट इजलास। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेस के खत का जायजा लिया गया। इजलास में मुख्तलिफ जजेस ने खत पर अपनी राय का इजहार किया। वक्त की कमी के बायस फुल कोर्ट इजलास हतमी ना हो सका। फुल कोर्ट इजलास आज दोबारा होने का इम्कान है। बार एसोसिएशन जजेस की हिमायत में आ गई। अदालती अमूर में मुदाखलत पर तशवीश का इजहार। इल्जामात की जुडिशल इंक्वायरी का मुतालिबा। सुप्रीम बार ने इलामी में कहा ऐसा अमल जो अदालती अमूर और जजेस की ज़ाती ज़िंदगियों में मुदाखलत के मुतरादिफ हो काबिल मज़म्मत है। इस्लामाबाद कौंसिल बार एसोसिएशन और इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार एसोसिएशन ने मुश्तरका इलामी में कहा मामले में अफराद जो मुलविस हैं उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए। पाकिस्तान बार कौंसिल और सिंध हाई कोर्ट बार ने सुप्रीम कोर्ट के 3 सीनियर जजेस पर मुश्तमिल जुडिशल कमीशन तश्कील देने का मुतालबा कर दिया। वजीर आजम शहबाज शरीफ आज चीफ जस्टिस पाकिस्तान से मुलाकात करेंगे। जराए का कहना है वजीर आजम और चीफ जस्टिस की मुलाकात दोपहर 2 बजे सुप्रीम कोर्ट में होगी। वजीर कानून आजम नजीर तारड़ भी वजीर आजम शहबाज शरीफ के हमरा होंगे। अटॉर्नी जनरल ने वजीर आजम को चीफ जस्टिस से होने वाली मुलाकात की तफसीलात से आगाह किया। जराए का कहना है वजीर आजम चीफ जस्टिस से टैक्सों से मुतालिक केसेस के जल्द फैसलों की दरख्वास्त करेंगे। खुसूसी ट्राइब्यूनल या बेंच कायम करने की भी दरख्वास्त की जाएगी। जजेस के खत के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त आए। जुडिशल कमीशन बनाने की इस्तदा दरख्वास्त गुजार मियां दाऊद एडवोकेट ने दरख्वास्त में कहा इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेस का खत डिज़ाइन इकदाम लगता है। अदलिया की आज़ादी और अवामी एतमाद कमज़ोर करने की कोशिश की गई। खत में अमूमी नौयत के इल्ज़ाम लगाए गए हैं। एजेंसी एग्जेक्टिव के PTI मुकदमों पर असरअंदाज होने का तासुर दिया गया। साबित होता है इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कई मरतबा PTI को रिलीफ दिया। किसी जज को अप्रोच किया जाए तो वो केस सुनने से मुआज़त कर लेता है। PTI कई बार चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट पर अदम एतमाद कर चुकी है। सोशल मीडिया पर चीफ जस्टिस साहिबान के खिलाफ मुहिम शुरू हो गई। जो भी मिसकंडक्ट का मुर्तकिब पाया जाए उसके खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाए। चीनी मेहमानों के कातिल जल्द कटहरे में लाए जाएंगे। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने वाज़ेह कर दिया। वजीर आजम की ज़ेर सदारत आला सतह का हंगामी इजलास। आर्मी चीफ, वज़राए आला, विफाकी वज़रा ने शिरकत की। वजीर आजम ने कहा पूरी कौम चीनी जानों के ज़िया पर गमज़दा है। दहशत गर्दी एक बैन अल-अक़वामी खतरा है। दुश्मन दहशत गर्दी करके पाकिस्तान की तरक्की रोकना चाहता है। पाक चीन दोस्ती को निशाना बनाने वाली कार्रवाइयों का मकसद बद-एतमादी पैदा करना है। वजीर आजम की तमाम वसाइल को बुरे-कार लाते हुए मुश्तरका तहकीकात की हिदायत। इजलास के शुरका ने मुल्क से दहशत गर्दी के मुकम्मल खात्मे के आज़म का इजहार किया। सरहद पार दहशत गर्दों की पनागाहों पर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार। सदर मुमलिकत आसिफ जरदारी का चीन के सिफारत खाने का दौरा। सफ़ी से चीनी शहरियों की हलाकत पर पाकिस्तानी हुकूमत और अवाम की जानिब से ताज़ियत का इजहार किया। दहशतगर्दी से उस वक्त तक लड़ेंगे जब तक पाकिस्तान अवाम और उनके मेहमान पर बुरी नजर डालने वालों का खात्मा नहीं हो जाता। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का मुल्क दुश्मनों को 2 टोक पैगाम। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत आला सतह इजलास से खिताब में कहा यकीनी बनाएंगे कि खुशहाली में किरदार अदा करने वाला
ہر غیر ملکی خصوصاً چینی شہری محفوظ رہے۔ قوم نے 2 دہائیوں سے ثابت قدمی سے دہشت گردی کے خلاف جنگ لڑی، مخالفین کے مذموم عزائم کو ناکام بنایا۔ پاکستان کے دشمنوں نے ایک بار پھر ریاست اور عوام کے حوصلے کو کم سمجھا ہے۔ آرمی چیف کی وزیراعظم شہباز شریف سے ملاقات، امن و امان اور چینی باشندوں کی سیکیورٹی کے حوالے سے تبادلہ خیال کیا گیا۔ بارڈر کی صورتحال میں تبدیلی کی ضرورت ہے۔ پاکستان میں دہشت گردی کا منبع افغانستان میں ہے۔ وزیر دفاع خواجہ آصف کا ٹویٹ لکھا، ہماری کوششوں کے باوجود کابل کوئی پیش رفت نہیں کر رہا۔ پاک افغان بارڈر پر بین الاقوامی قوانین اور روایت نافذ کرنا ہوں گے۔ دہشت گردوں کی ٹریفکنگ ختم کرنا ہوگی۔ وزیر اطلاعات عطا طارق نے کہا، پاک چین دوستی کو نقصان پہنچانے کی سازش ناکام ہوگی۔ تمام اکائیاں وفاق کے شانہ بشانہ کھڑی ہیں۔ ایسے واقعات کی تحقیقات کے لیے GIT بنائی جائے گی۔ We are determined to mobilize our full national potential to turn our economic trajectory around. To transform challenges into opportunities, we will actively seek to enhance trade, forge economic partnerships and attract foreign investment. غیر ملکی سرمایہ کاری کو راہ پہ کرنے کے لیے فعال کوششیں کریں گے۔ پاکستان کی سلامتی، خود مختاری اور علاقائی سالمیت پر کوئی سمجھوتہ نہیں کیا جائے گا۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا غیر ملکی سفیروں سے خطاب، کہا پاکستان امن اور خوشحالی کے لیے علاقائی اور عالمی کوششوں میں اپنا کردار ادا کرتا رہے گا۔ پاکستان امن پسند قوم کے طور پر عالمی برادری کے ساتھ دوستانہ تعلقات کا خواہاں ہے۔ شہباز شریف نے کہا، گورننس، اصلاحات اور پاکستانی عوام کی بہتری ہمارا ایجنڈا ہے۔ Pakistan addressed its energy shortage crisis is a priority for the United States. We have supported the addition of approximately 4,000 megawatts of clean energy capacity in Pakistan. توانائی کے شعبے میں پاکستان کی مدد امریکہ کی ترجیحات میں شامل ہے۔ امریکی محکمہ خارجہ کے ترجمان میتھیو ملر کہتے ہیں، امریکہ کے تعاون سے پاکستان میں 4,000 میگا واٹ کلین انرجی پیدا کی جا رہی ہے۔ امریکی پروجیکٹ سے لاکھوں گھروں میں بجلی فراہم ہو رہی ہے۔ ماحولیاتی چیلنجز سے نمٹنے کے لیے امریکہ اور پاکستان کا گرین الائنس ہے، جس کے ذریعے آبی وسائل، سمارٹ زراعت اور قابل تجدید توانائی میں مشترکہ تعاون جاری ہے۔ پی ٹی آئی کا ججز کے خط پر سپریم کورٹ لارجر بینچ کا مطالبہ۔ بیرسٹر گوہر کہتے ہیں، ججز کا سپریم جوڈیشل کونسل کو خط عدلیہ کی تاریخ کا ٹرننگ پوائنٹ ہے۔ وکلا سے التجا ہے عدلیہ کی آزادی کے لیے اکٹھے ہو جائیں۔ عمر ایوب نے کہا، ججز کا خط انتظامی امور پر چارج شیٹ ہے۔ واضح ہو گیا، نشانہ صرف بانی پی ٹی آئی تھے۔ عوام سڑکوں پر آئیں گے تو حکومت خود گر جائے گی۔ ہمارا احتجاج الیکشن کو کھیل بنانے والوں کے خلاف ہے۔ تحریک کا فوکس وہ قوت ہوگی جس نے نتائج تبدیل کیے۔ مولانا فضل الرحمان کہتے ہیں، یہ حکومت ایسے نتائج پر بنی ہے جو ہمیں قبول نہیں۔ پی ٹی آئی کا مجھ سے رابطہ نہیں، جرم کوئی اور کرتا ہے، ذمہ داری سیاستدان اپنے سر لے لیتے ہیں۔ ویڈیو بیان میں مولانا نے کہا، رمضان کے بعد احتجاج ہوگا، عوامی اسمبلیاں لگائیں گے۔ پہلی مرتبہ ہائی کورٹ کے ججوں نے بھی آواز اٹھائی۔ ججوں نے دھوس، دھمکیوں اور مداخلت کی شکایت کی۔ سابق وزیراعلی پنجاب چودھری پرویز لاہی کی پسلیوں میں فریکچر کی تصدیق، سی ٹی اسکین رپورٹ ڈاکٹرز کو موصول۔ ذرائع کا کہنا ہے، چودھری پرویز لاہی کو سانس لینے میں بھی مشکلات سامنا ہے۔ سابق وزیراعلی کا پیمز اسپتال اسلام آباد میں علاج جاری۔ بنی گالہ میں بشرا بی بی کی زندگی کو شدید خطرات ہیں۔ بشرا بی بی کو کھانے کی اشیاء میں ملاوٹ کی شکایتیں آ رہی ہیں۔ خیبر پختونخوا کے مشیر اطلاعات بیرسٹر سیف کا دعویٰ، کہا بنی گالہ کا انتظام خیبر پختونخوا حکومت کے حوالے کیا جائے۔ بشرا بی بی کو کچھ ہوا تو ذمہ دار شہباز شریف اور مریم نواز ہوں گے۔ وزیر اطلاعات پنجاب عظمیٰ بخاری نے کہا، بشرا بی بی اپنے بیڈ روم میں قید ہیں تو جان کو خطرہ کیسے ہوگا؟ بشرا بی بی مختلف کیسوں میں مجرم ڈکلیئر ہو چکی، خوش قسمت ہے جیل کے بجائے بیڈ روم میں شہد کھا کر سزا کاٹ رہی ہیں۔ کیس عدالتوں میں چل رہے ہیں، حکومت کا کوئی لینا دینا نہیں۔
कराची में तनख्वाह लेकर घर आने वाला नौजवान कुरंगी सिंगर चुरंगी पर लुट गया। नौजवान ने अपनी कहानी सोशल मीडिया पर शेयर कर दी। कहा, डकैती के वक्त पुलिस सामने खड़ी थी, मैंने मदद मांगी, पुलिस ने मदद की, ना ही कोई एक्शन लिया गया। घर वालों को क्या मुंह दिखाऊंगा। तुर्बत नेवल बेस पर दहशतगर्द हमले में शहीद सिपाही नुमान फरीद सपुर्दे खाक। शहीद सिपाही को फौजी एजाज के साथ मुजफ्फरगढ़ में सपुर्दे खाक किया गया। नमाज जनाजा में पाक फौज के सीनियर अफसरान, जवानों, अजीजों, अकारिब और अहले इलाका की शिरकत। विफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी समेत 7 सेनेटर्स पंजाब से बिला मुकाबला मुंतखब होने वालों में परवेज रशीद, आहद चीमा, तलाल चौधरी, नासिर महमूद और सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के राजा नासिर अब्बास और हामिद खान एडवोकेट शामिल हैं। बलूचिस्तान से सेनेट के लिए खवातीन की 2 नशिस्तों पर नून लीग की राहत जमाली और पीपल्स पार्टी की हुस्ना बीबी बिला मुकाबला सेनेटर मुंतखब। 7 में से 5 उम्मीदवारों ने कागजात वापस ले लिए। तो एक सीट बनती थी, दूसरी सीट के हवाले से कुछ ऑप्शंस थे अपने शहरी सिंध से हमारे पास, क्योंकि उनको कमिटमेंट शायद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से वाडा साहब को हो गई थी, तो हमने उनके बाकी वोट पूरे करने की हामी भरी है। एमक्यूएम का सेनेट इंतखाबात में फैसल वावडा को सपोर्ट करने का ऐलान। खालिद मकबूल सिद्दीकी ने कहा, सेनेट में हमारी एक सीट बनती थी, सिंध में बैलेंस कायम रखने के लिए फैसल वावडा की हिमायत की। फैसल वावडा को पीपल्स पार्टी की भी हिमायत मिली है, उन्हें एमक्यूएम में शमूलियत की दावत नहीं दी। नए IMF प्रोग्राम से पहले पीआईए की निष्कारी का फैसला। मुत्तहिदा अरब अमीरात, सऊदी अरब और कतर की पीआईए की खरीदारी में दिलचस्पी। खलीजी मुल्कों के हुकाम ने हुकूमती सतह पर राब्ते तेज कर दिए। सिविल एविएशन जराये का कहना है, पीआईए को सबसे ज्यादा बोली देने वाली कंपनी के हवाले किया जाएगा। IMF की शराइत पर अमल दरामद का आगाज। ग्रेड 20 से 22 के अफसरान और उनके रिश्तेदारों के असासों की छानबीन शुरू। FBI ने मुलाजमीन की तफसीलात के लिए सिविल इंटेलिजेंस एजेंसी को टास्क दे दिया। कराची में रमजानुल मुबारक के दौरान डाकुओं ने 8 शहरियों की जान ली। डाकुओं ने मज़ाहमत पर एक इंजीनियर और 2 दुकानदारों को कत्ल किया। एक खातून भी डाकुओं की गोली का निशाना बनी। 15 दिन में स्ट्रीट क्राइम की 3300 से ज्यादा वारदातें रिपोर्ट हुई। मुकाबलों में 4 डाकू हलाक, 94 जख्मी और 148 गिरफ्तार कर लिए गए। फैसलाबाद में खातून ने मुबैना तौर पर हिरासत करने वाले को आग लगा दी। मुलजिम बेडशीट बेचने के बहाने घर में घुसा। खातून ने पेट्रोल छिड़क कर जला दिया। चेहरा, बाजू और पेट झुलस गया। हिरासगी की शिकार खातून की मुद्दईयत पर थाना मदीना टाउन में मुकदमा दर्ज। FIR में मुलजिम शौकत को जलाए जाने के वाक़े का जिक्र नहीं। पुलिस का कहना है, तफ्तीश की जा रही है, हक़ाइक़ सामने लाएंगे। खैरपुर में लापता बच्चों की लाशें घर के संदूक से मिली। जाँ बहक होने वालों में और एक कजन शामिल। वरिसा का कहना है, बच्चे खेल के दौरान संदूक में बंद हो गए। महनाज, मदद अली और आरिफ की मौत पर पूरे गांव में कोहराम। खानेवाल में 10 साल का बच्चा मुबैना ज्यादती के बाद कत्ल। आतिफ गुज़श्ता शाम से लापता हुआ। आज सुबह गांव के करीब रेत के टीले से हाथ पांव बंधी लाश मिली। पुलिस के मुताबिक बच्चे को ज्यादती के बाद कत्ल किया गया। जल्द कातिल को गिरफ्तार कर लेंगे। दहशतगर्द इसराइल को आलमी कवानीन की परवाह न, करारदादों की फिक्र। गजा में जुल्म का बाजार गर्म। 24 घंटे में मजीद 76 फलस्तीनी शहीद, 100 से ज्यादा जख्मी हो गए। रफा में बेघर फलस्तीनी इसराइली फौज के निशाने पर पनाहगुज़ीन कैंपों पर बम बरसाए जा रहे हैं। खान यूनिस पे अस्पतालों का मुहासरा जारी। शहीद फलस्तीनियों की मजमूई तादाद 32,490 हो गई, जिनमें 13,750 बच्चे और 10,000 से ज्यादा खवातीन शामिल हैं। दुनिया भर में इफ्तार के बड़े बड़े दस्तरखान और गजा में भूख के डेरे। गजा वाले जंगली पौधे खाने पर मजबूर। माएं इन पौधों को पकाकर बच्चों की जिंदगियां बचाने की कोशिश कर रही हैं। गजा में भूख से अब तक 23 बच्चे शहीद हो चुके हैं। सुबह से आते हम लोग रात के 1 बजे तक बैठे होते हैं। ऐसे दिन भी हम सच बोलते हैं कि हम भूखा सो जाते हैं। काम है नहीं, इसलिए वजह से आ रहा है, बैठा हुआ है।
दिन भर काम नहीं मिला, खाली हाथ घर कैसे जाएं? कोयटा में मजदूर रात गए तक सड़क किनारे बैठने लगे। कहते हैं रमजान में लोग काम नहीं कराते, दिहाड़ी नहीं लग रही। लाहौर, कोयटा, पेशावर और करक में बारिश, मौसम खुशगवार हो गया। बलूचिस्तान के मुख्तलिफ अजला में भी बरसात, मौसम सुहाना हो गया। महकमा मौसमियात की आज से इतवार तक मुल्क में बारिशों की पेशगोई, बालाई इलाकों में लैंड स्लाइडिंग का खदशा, मुतालिका महकमों को अलर्ट जारी। बाबर आजम कौमी क्रिकेट टीम की कप्तानी के लिए फिर उम्मीदवार। जराये के मुताबिक फिटनेस कैंप ज्वाइन करने से पहले बाबर आजम का बोर्ड ऑफिशियल से मुलाकात का इम्कान। पीसीबी अहदेदारों ने बाबर आजम से राब्ता किया। वर्ल्ड कप में बदतरीन कारकर्दगी के बाद बाबर आजम को कप्तानी से हटाया गया था। चेहरे चेंज हो जाते हैं तो सारे सिस्टम चेंज हो जाते हैं। चेहरे बदलते रहे, सिस्टम चेंज नहीं होना चाहिए। जब आपने किसी को एक जिम्मेदारी दी है तो उसको फिर टाइम भी दें ताकि कप्तानी की लड़ाई जो है वो खत्म हो जाए। कप्तान तब्दील करने की खबरें फिर जेरे गर्दिश। शाहिद आफरीदी ने दामाद शाहीन आफरीदी की हिमायत कर दी। कहा शाहीन को कप्तानी की जिम्मेदारी दी गई तो उसे वक्त भी देना चाहिए। तब्दीली की बातें सामने आने से लगता है कि कप्तान बनाने का जो फैसला पहले किया गया था या तो वो गलत था या अब जो होगा वो गलत होगा। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के वक्त की चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी से मुलाकात। पाकिस्तान में चैंपियंस ट्रॉफी के लिए इंतजामात पर तफसीली तबादला ख्याल। आईसीसी के वक्त ने कराची, लाहौर और रावलपिंडी के स्टेडियम्स में सहूलतों पर इत्मीनान का इजहार किया। मोहसिन नकवी ने कहा चैंपियंस ट्रॉफी के लिए हर सतह पर फूल प्रूफ इंतजामात किए जाएंगे। स्टेडियम्स की अपग्रेडेशन का काम इवेंट से पहले हो जाएगा। क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया की एक बार फिर पाक भारत टेस्ट की मेजबानी की पेशकश। चीफ एग्जीक्यूटिव निक होकली ने कहा पाक भारत क्रिकेट के लिए अपना किरदार अदा करने की पूरी कोशिश करेंगे। भारत और पाकिस्तान के दरमियान सियासी तनाव के बायस 2007 से टेस्ट सीरीज नहीं हुई। T20 वर्ल्ड कप में पाक भारत मुकाबले का सबको इंतजार है।